रात उतर चुकी थी। रतनगढ़ किले की दीवारें अंधेरे में घुली हुई थीं। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई पुरानी याद अब भी वहीं अटकी हो। गांव के लोग कहते हैं, हर साल पंचमी की रात जब सारे दीप बुझ जाते हैं, किले में एक दीप अपने आप जल उठता है। कोई नहीं जानता वो दीप कौन जलाता है, पर जो भी उसे देखने जाता है कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन इतिहास का विद्यार्थी था। अपनी थीसिस के लिए वो रतनगढ़ आया था। गांव के पुराने पंडित ने उसे चेताया था, थोड़ा अलग टोन, बेटा, किले की पंचमी उस दिन वहां मत जाना। वो दीप जो जलता है वो किसी को बुलाता नहीं, वो किसी को ले जाता है। अर्जुन मुस्कुराया, पंडित जी, अगर सच इतना डरावना है तो दुनिया उसे जानने से डरती क्यों है? पंचमी की रात आसमान में काले बादल थे, हवा में मिट्टी की गंध और सन्नाटा। अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ किले की ओर बढ़ा। किले के दरवाजे पर टूटा हुआ दीप स्तंभ था। उस पर लिखा था, जो दीप अपने आप जले, अगर कहानियां सच हैं तो आज दीप खुद जलेगा। किले के भीतर गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर काई, छत से टपकता पानी और हवा में कोई फुसफुसाहट। दीवार पर एक पुराना चित्र था, राजकुमारी का चेहरा, गहरी आंखें, अधूरी मुस्कान। नीचे मिट्टी पर लिखा था, दिया मैंने बुझाया था, लौ अब मेरी नहीं। एक झोंका आया और कैमरे की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में बस एक आवाज आई, छूना मत। अर्जुन ने टॉर्च चलाई। कोई नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। वहां पत्थर के बीच एक पुराना दीप पड़ा था, सूखा, ठंडा, बुझा हुआ। उसने दीप को छुआ और दीप अपने आप जल उठा। अर्जुन पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। दीप की लौ स्थिर थी, हवा से नहीं, किसी आत्मा से जल रही थी। दीवारों पर रोशनी फैल गई। राजकुमारी का चित्र जीवित हो उठा। उसकी आंखें अर्जुन को देख रही थीं। तुम लौ को क्यों जगाते हो जब अंधेरा खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा है? तुम कौन हो? वो जो दीप बुझाना भूल गई थी। दीवार पर नाम उभरा, राजकुमारी देवयानी। वो जिसने अपने प्रेमी वीरेंद्र को पंचमी की रात खो दिया था। देवयानी ने वचन दिया था, मैं हर पंचमी को दीप जलाऊंगी जब तक वो लौट ना आए। पर उसी रात वो भी किले में समा गई। दीप की लौ अब और तेज हो रही थी। अर्जुन को लगा दीवारें उसके करीब आ रही हैं। रिकॉर्डिंग में क्रैकलिंग आवाजें, कदमों की आहट, किसी की रुलाई। वो भागने को मुड़ा, पर दरवाजा खुद से बंद हो गया। जो लौ को देख लेता है वो फिर लौट नहीं पाता। अर्जुन का कैमरा गिर गया। दीप की लौ में अब दो परछाइयां दिख रही थीं, एक स्त्री की और एक युवक की। सुबह गांव वालों को अर्जुन का बैग मिला। उसमें कैमरा चालू था। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड दीप अपने आप जलता हुआ और एक परछाई जो मिट्टी पर कदम छोड़े बिना दूर जा रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले,
किले की पंचमी फिर से पूरी हुई। उस शाम जब गांव में सारे दीप बुझ गए, किले के ऊपर एक अकेली लौ अब भी जल रही थी। किसी ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर वो हर बार अपने आप फिर जल उठी। कई साल बीत गए, अब कोई उस किले की ओर नहीं जाता, पर हर पंचमी की रात वो दीप वहीं जलता है और कहते हैं अगर कोई ध्यान से देखे तो लौ में दो परछाइयां झिलमिलाती हैं, एक स्त्री की और एक युवक की। शायद इस बार देवयानी ने अपने प्रेमी को पा लिया। शायद इस बार वो अर्जुन था। रतनगढ़ का किला आज भी खड़ा है। हवा में वही नमी है, वही सन्नाटा। हर साल पंचमी को जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा होता है, तो पहाड़ी के उस पार एक दीप अपने आप जल उठता है। कोई नहीं जानता कैसे, पर जो भी देखता है वो मान जाता है किले की पंचमी अब भी जिंदा है। अगर आपको अर्जुन और देवयानी की ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपको और किस तरह की कहानियां चाहिए जो हम आपके लिए ला सकें। तो साइलेंट टेल्स YT को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए अलविदा।